अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल स्पोकन इंग्लिश चैप्टर 6 वीडियो नंबर 12 के साथ आपके सामने। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, प्लीज़ वीडियोस को एंड तक देखा करें, ध्यान तवज्जो से देखा करें, अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ तक भी इसको शेयर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं आज के पहले सेंटेंस की तरफ। नंबर 1, मैं जाने ही वाला था। इन इंग्लिश, आई वॉज अबाउट टू गो। आई वॉज अबाउट टू गो। कोशिश करें पहले आप इन अल्फाज को तरतीब दें अपने जहन में और फिर तेज़ी से बोलने की कोशिश करें। आई वॉज अबाउट टू गो, आई वॉज अबाउट टू गो, आई वॉज अबाउट टू गो, आई वॉज अबाउट टू गो। 4 से 6 दफ़ा या अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन जुमलों को रिपीट किया करें और कोशिश करें कि आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब आप पढ़े लिखे लोगों में उठ बैठ रहे हों तो कोशिश करें इन जुमलों का इस्तेमाल करें, और ख़ुसूसन बिलखसूस स्टूडेंट्स तो यकीनी तौर पर इनका इस्तेमाल करें क्योंकि उनको दिन में 5-6 घंटे अपने क्लास फेलोज़ में बैठने का मौका मिलता है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, आज बारिश हो सकती है। सकना पॉसिबिलिटी, इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ मे का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, इट नहीं कहना और टुडे नहीं कहना। इट और टुडे, टुडे। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, और फिर आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाएं। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। इंशाल्लाह ये एक्सरसाइजेज़ आपको बहुत जल्द स्पोकन इंग्लिश और आइल्स के लिए प्रिपेयर कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, वहाँ बहुत गर्मी है। इन इंग्लिश, इट इज़ वेरी हॉट ओवर देयर। यहाँ पर देखें, जिसे हम बोलते हैं इट इज़, इंग्लिश में इट इज़, जब उसको कंट्रैक्ट किया, आपस में मिलाकर सप्रेस करके बोला तो इट इज़ को बोलेंगे इट्स। इट्स। हॉट नहीं बोलना, हॉट। हॉट नहीं बोलना, हॉट। ओवर नहीं बोलना, ओवर। ओवर नहीं बोलना बल्कि इसको बोलेंगे ओवर। इसी तरह देयर नहीं बोलना, देयर, देयर। तो ये सेंटेंस बनेगा इट्स वेरी हॉट ओवर देयर, 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 इट्स वेरी हॉट ओवर देयर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो ये चीज़ आपकी दिलचस्पी को ज़ाहिर करती है। थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट। प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इस स्टेज पे मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट्स में एक अच्छा सा छोटा सा जुमला अपने नाम के साथ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वीडियो किसी स्टूडेंट को डेडिकेट कर सकूँ। चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। सेंटेंस नंबर 4, बहुत अच्छे। जब आप किसी की परफॉर्मेंस, किसी की एफ़र्ट से खुश होते हैं तो आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इन इंग्लिश, वेल डन। वेल डन नहीं कहना, वेल डन, वेल डन, दैट्स ग्रेट, वेल डन। सेंटेंस नंबर 5, अब सुबह हो गई है। इन इंग्लिश, इट इज़ मॉर्निंग नाउ। हमने इट और इज़ को मिलाकर बोलना है और इट नहीं बोलना, इट। तो इट इज़ को जब मिलाएंगे तो इट्स। मॉर्निंग नहीं होता, मॉर्निंग, मॉर्निंग। देखें, आर को बिल्कुल फील होने देना है, आर पे जोर नहीं देना। इट्स मॉर्निंग नाउ, इट्स मॉर्निंग नाउ, इट्स मॉर्निंग नाउ, प्लीज़ गेट अप, इट्स मॉर्निंग नाउ, उठ जाएं अब, सुबह हो गई है, इट्स मॉर्निंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, तेज़ बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग हैवीली। तेज़ बारिश के लिए हैवी रेन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इट इज़ को जब मिलाकर बोलेंगे तो इट्स। इट्स रेनिंग हैवीली, इट्स रेनिंग हैवीली, इट्स रेनिंग हैवीली आउटसाइड। बाहर तेज़ बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग हैवीली, स्टे इनसाइड, अंदर ही रहें, इट्स रेनिंग हैवीली। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, बूंदाबांदी हो रही थी से पता चला माजी की बात है, कल की, परसों की।
बूंदाबांदी हल्की बारिश को कहते हैं और इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ ड्रिजलिंग होता है, जिसे हम अमूमन ड्रिजलिंग कहते हैं, प्रॉपर इंग्लिश में ड्रिजलिंग। तो चूँकि बूंदाबांदी हो रही थी, इट वाज ड्रिजलिंग, इट वाज ड्रिजलिंग, इट वाज ड्रिजलिंग। कल बूंदाबांदी हो रही थी, इट वाज ड्रिजलिंग यस्टरडे, इट वाज ड्रिजलिंग यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8, क्या वक्त हुआ है? इन इंग्लिश, व्हाट इज़ द टाइम? व्हाट नहीं, व्हाट। टाइम, इसको आप टाइम बोलते हैं रूटीन में, उर्दू में हम बिल्कुल टाइम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में टाइम। तो ये सेंटेंस बनेगा व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम। आपकी घड़ी पर क्या टाइम हुआ है? व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9, मैं कैसे गलत हूँ? इन इंग्लिश, हाउ एम आई गिल्टी? हम गिल्टी बोलते हैं, जबकि ये लफ्ज़ होता है गिल्टी। हाउ एम आई गिल्टी? आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया गया तो आप उनसे सफाई मांग रहे हैं, क्लियरेंस मांग रहे हैं कि क्यों कर आप पे ये इल्ज़ाम लगा है। तो मैं कैसे गलत हूँ? हाउ एम आई गिल्टी, हाउ एम आई गिल्टी। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडेज वीडियो। क्या आपने खाना खा लिया है? इन इंग्लिश, हैव यू ईटन फूड? हम ईटन बोलते हैं, गलत है। हम फूड बोलते हैं, गलत है। ईटन नहीं है, ईटन है। फूड नहीं है, फूड है। फूड नहीं, फूड। तो सेंटेंस बनेगा हैव यू ईटन फूड? क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay tuned for more videos. Soon you will be master in spoken English. Take care of yourself and people around you. Allah Hafiz.